तो मुख्यमंत्री की खबर के बाद अब बढ़ेंगे धनबाद की खबरों की ओर। धनबाद में शॉर्ट सर्किट के वजह से विशाली रखे घर में आग लग गई, जिससे विशाली राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के जरमुनाई गांव की है। नीचे से ले आ दो, नीचे से मारो। चला नहीं आता है, कर रहा है। नीचे से ले आ दो, नीचे से मारो। उधर बागबारा पुलिस ने अपने अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब से लदा एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। इस वैन को राजगंज थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। इस वैन में 1348 शराब की बोतलों के ऊपर नारियल का डाब भर दिया गया था। इसे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बिहार के नवादा भेजा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ लिया है, जबकि वैन में सवार 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरा कर चालक को जेल भेज दिया। तो सूचना के तुरंत बाद ही एक्शन लेते हुए हम लोगों ने अपनी टीम को रोड में भेजा और फिर ये गाड़ी जब्त की, पिकअप वैन जब्त किया, जिसमें हमें लगभग 1368 बॉटल्स मिली है, जिसमें से 960 जो है मैकडॉवेल्स की बॉटल है और 408 जो इंपीरियल ब्लू की बॉटल है। और इसमें एक चालक पकड़ाया गया है और पिकअप वैन के मालिक को भी हम लोगों ने बुक किया है इसमें। इसके अलावा उसके 3 और साथी भी हैं जो मौके से फरार हो गए थे। पिकअप वैन में अवैध शराब को नीचे रखा गया था और ऊपर से जो नारियल पानी का ये होता है डाब, उसको। बागबारा मधुबन बस्ती के पास हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए एक आरोपी आकाश क्यारी गोलीकांड का भी अभियुक्त है। इस मामले में अभी तक 3 और आरोपी फरार चल रहे हैं। नियमों के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने धनबाद जिले के 54 स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड के एफिलिएशन यूनिट ने स्कूलों के प्रिंसिपल प्रबंधकों को मामले में ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जिले के कई प्राइवेट स्कूल सीबीएसई की अहर्ता फुलफिल नहीं कर पा रही है। कई स्कूल के पास अपनी जमीन तक नहीं है, तो कई स्कूल के टीचर शिक्षक टेट पास नहीं है, जिसके कारण इन स्कूल के ऊपर तलवार लटक गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त धनबाद जिले के सभी प्रकार के निजी विद्यालयों की धड़कन बोर्ड के पत्र मिलने के बाद तेज हो गई है। स्कूलों को दिए गए पत्र के माध्यम से बोर्ड के सहायक सचिव प्राथमिकता देते हुए आरटीई एक्ट 2009 के तहत राज्य के शिक्षा विभाग से 30 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र लेकर बोर्ड को मेल या पत्र के माध्यम से सूचित करने को कहा है। स्कूल जो दस्तावेज बोर्ड को भेजेंगे, उन दस्तावेजों पर स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस संबंध में कई स्कूल के प्राचार्य जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे थे। डीएसई इंद्रभूषण सिंह से मुलाकात कर प्रमाण पत्र देने की बात कही है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि प्रमाण पत्र लेने में शिक्षकों की योग्यता और सभी नियमों का पालन करना होगा। बगैर उन नियमों का पालन किए प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते हैं। विद्यालय के मामला को रखा गया और सभी विद्यालय के नाम के सामने कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यानी कहाँ पर जो है गैप है, ये सारा जो है टेबुलर फॉर्म में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में रखी गई थी। तो अमूमतः बैठक की तिथि को अमूमतः एक भी विद्यालय जिसको सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है वो 1 to 8 के मान्यता का जो है क्राइटेरिया फुलफिल
नहीं कर रहे थे। में जो है आपको जिला प्रारंभिक समिति जो है पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संबंधित विद्यालय का जो मान्यता का मामला जो है आपको विचार। इस मामले की शिकायत झारखंड अभिभावक महासंघ ने पीएमओ से की थी। इसके बाद पीएमओ ने सीबीएसई को कार्रवाई के लिए लिखा था। अभिभावक महासंघ ने संबद्धता नियमावली का अनुपालन सीबीएसई नई दिल्ली को शिकायत भी की थी। जिले में जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उनके नियमावली के शर्तों के अनुसार आरटी के तहत रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट एक आवश्यक शर्त है। इसके बिना इनको गलत तरीके से मान्यता मिला था। इसकी शिकायत हमने पीएमओ को किया था, पीएमओ ने सीबीएसई को दिया, सीबीएसई ने सभी स्कूल को पत्र जारी किया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने उसका रिमाइंडर किया। तो अभी सभी स्कूलों को एक पत्र आया है कि 30 दिनों के अंदर, पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मैनेजर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के साथ सीबीएसई को समर्पित करना है, अन्यथा उस पर आगे तक कार्रवाई करेंगे। कंप्लेन आया, उसको लेकर जिले में 54 स्कूल जो हैं वो उनकी मान्यता पर तलवार लटक रही है और जब तक एफिलिएशन नहीं आ जाता है तब तक उन स्कूलों को जितने कागजात हैं एफिलिएशन को लेकर, मान्यता को लेकर, वो जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जमा करें और एफिलिएशन आने के बाद ही, जब तक एफिलिएशन नहीं आता है, इन स्कूलों पर अभिभावक महासंघ लगातार विरोध दर्ज कराता रहे। बोर्ड के पत्र से भले ही कई प्राइवेट स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है, मगर बकौल डीएसई जो विद्यालय अहर्ता पूरी करेंगे उन्हें प्रमाण पत्र मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में 9 महीने बाद 21 दिसंबर से सारे स्कूल खुलेंगे। पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ सकेंगे बच्चे। 10वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट सभी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों में भी क्लास शुरू करने की अनुमति दी गई है। 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। स्कूल आ सकेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स। रवि गोलियों की तड़तड़ाहट के लिए बदनाम गैंग्स ऑफ वासेपुर अब बदल चुका है। यहां के बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से बदनामी के दाग को ढो डाला है। तभी तो आईएएस, आईएफएस, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस विभाग में यहां के बच्चे अपनी मेहनत के बल पर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। ये बातें साथी फाउंडेशन की ओर से धनबाद के वासेपुर में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कही। कार्यक्रम में मैट्रिक एवं इंटर के 2020 के छात्राओं को परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। शिक्षा की तरफ विशेषकर झुकाव यहाँ के लोगों का मैं देख रहा हूँ और वही आज परिणाम था कि आज अच्छे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने 95-97% बच्चे यहाँ पे ला रहे हैं। तो वासेपुर जो नॉन फॉर दैट जो था वो चेंज हो गया है। आज वासेपुर एक कोऑपरेटिव है, यहाँ के लोग काफ़ी सोशल हो गए हैं, लोग एक साथ मिलके चलना चाह रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ के विशेष करना चाह रहे हैं। और आपने देखा यहाँ पे कि आने वाले पिछले दिनों में कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएफएस और इंडियन आईएएस भी हमारे यहाँ बने हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स के बाद इसका एक अच्छा मैसेज आता है समाज में और लोग आगे प्रेरित होंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वासेपुर की जो छवि ये थी, इस तरह का साथी फाउंडेशन और यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के नेता लोग ने जिस तरह सक्रियता की भूमिका निभाई है इन चीज़ों को समाज को दूसरे रूप में ले जाने का, आने वाले दिनों में वासेपुर धनबाद का एक बेहतरीन शहर बनेगा और यहाँ के लोग काफ़ी भाईचारे के साथ रह। निरसा में मास्टर्स की लंबी लड़ाई और प्रयास के बाद ईसीसीएल मुगमा एरिया के बुडमुड़ी कोलियरी में मैनुअल लोडिंग शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के अथक प्रयास से मिले इस अवसर पर लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया और पूर्व विधायक का सम्मान किया। मजदूरों की पहले जहां 110 रुपए मिलते थे उसे बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया। लगभग 500 बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये उसके लिए लोग परेशान नहीं है। लोग मजदूरों की जो राशि थी यहाँ 110 दिया जाता था, उसको 170 किया गया और जो आगे कम से कम 8 या 10 दंगल लोडिंग करते थे, यहाँ
हमको लगता है 25 से 30 दंगल काम करेंगे। तो काफ़ी लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगी, करीब 400 से 500 लोगों का हमको लगता है कि यहाँ से रोज़गार। तो इससे हम समझते हैं जब मार्क्सवादी समन्वय समिति के हमारे तमाम साथी लोग इसमें लगातार लड़ते हुए ये चीज़ें की है, हम धन्यवाद देंगे यहाँ के साथियों के, मार्क्सवादी के, हमारे पार्टी को। ब्रिटेन में खबरें भी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद धनबाद क्लब में इस बार कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए इन सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। ये जानकारी क्लब सचिव संजीव ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों क्लब में मेंबरों का प्रवेश निषेध था। उस समय का सदुपयोग करते हुए धनबाद क्लब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट एली का निर्माण कराया गया है। इससे क्रिकेट की प्रैक्टिस की जा सकेगी। हमारे पास करीबन 3500 स्क्वायर फीट का जिम है। टेबल टेनिस की व्यवस्था की है हमने। बोलिंग एली लेके आए हैं। अगेन बोलिंग एली हैज़ बीन मेड बाय बोलिंग एली बोल रहा हूँ, स्क्वैश कोर्ट हैज़ बीन मेड बाय वर्ल्ड क्लास लीडर इबैको। और इन सब सुविधाओं के अलावा जो हमारे क्लब के सीनियर मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं, या जो नहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं स्पोर्टिंग की, उनके लिए हम लोगों ने एक योगा सेंटर और जुम्बा सेंटर बनाया है। और उस सेंटर में फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी क्लब मेंबर्स के लिए रेगुलर सेशंस हो गए। झारखंड कोलांचल धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क कोरोना काल में बदहाल हो गया। उस पार्क को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए देश की मशहूर कंपनी से पीपीपी मोड में हाथ मिलाने की योजना बन रही है। धनबाद ही नहीं, झारखंड का गौरव बनने वाला धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क कोरोना काल में बदहाल हो चुका है। 22 एकड़ में फैले इस सरकारी पार्क की हालत इस लॉकडाउन की वजह से काफी जर्जर हो चुकी है। हाल यह हो गया है कि अब तक इसका संचालन करने वाले नगर निगम ने भी अब इसके संचालन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। 2020 में कोविड-19 की वजह से अप्रैल से शुरू हुआ लॉकडाउन ने जैसे इस पार्क की रौनक ही छीन ली और धीरे धीरे पार्क में फूल पौधों की जगह झाड़ियों ने ले ली। उम्मीद से आए थे और हम लोग रहने वाले हैं कुमारडुई के, निरसा के। यहाँ ससुराल है, बच्चा लोग को खास करके यही घुमाने के लिए आए थे। फिर हम लोग को टाइम मिलेगा नहीं जनवरी में, लेकिन निराश होकर के जाना पड़ रहा है। हाँ, जब जैसे जैसे स्कूल के लिए टाइम दी है वैसे वैसे पार्क वगैरह के लिए भी अब खुलने का समय आदेश देना चाहिए सरकार को। दिसंबर के बाद इसका संचालन जिला प्रशासन के पास आ जाएगा। नगर निगम के अनुरोध के बाद अंततः धनबाद के डीसी उमाशंकर सिंह ने पार्क का निरीक्षण करने का मन बनाया और जब वो अपनी टीम के साथ पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे तो अधिकारियों के साथ कैसे पार्क को बेहतर बनाया जाए इसे लेकर बैठक की और फिर पार्क का संचालन करने वाली देश की नामचीन कंपनियों से संपर्क करने का निर्णय लिया, जिससे कि इस पार्क को पीपीपी मोड में देकर और भी बेहतर बनाया जा सके। ये पाया कि जिला प्रशासन के जो डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट है उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है इसको चलाने की। तो अब हमने अपनी टीम को बोला है कि इसकी एक डिटेल प्रपोजल तैयार कीजिए कि कैसे इसको पीपीपी मोड में दिया जा सके या अच्छी कंपनी को आउटसोर्स किया जा सके। उद्देश्य हमारा ये है कि हम ऐसे एजेंसी को दें जो राष्ट्रीय स्तर की नामी गिरामी एजेंसी हो, जिसका पार्क के संचालन में काफी अच्छा अनुभव हो, जो वहां की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। जिला प्रशासन ने पार्क को संवारने की पहल शुरू कर दी है। अब बस लोगों को इंतजार है पार्क के खुलने का। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। बागमारा के पूना महतो स्मारक उच्च विद्यालय महुदा मोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने किया। केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में आयोजित मंडल प्रशिक्षण शिविर
को विधायक प्रतिनिधि ने संबोधित किया और बताया कि पार्टी सिद्धांतों और कार्यों को कार्यकर्ताओं के बीच रखना और कार्यकर्ताओं को आमजनों की सेवा करने के लिए प्रेरित करना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। वहीं राज्य सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। झरिया में कुछ दिन पहले शौच करने के दौरान एक महिला जिंदा जमींदोज हो गई थी। इसकी घटना को लेकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल पूरी तरह से रेस हो गया है। डीजीएसएस के निर्देश के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहां पर किसी भी तरह के प्रवेश पर लोगों की रोक लगा दी गई है। अग्नि प्रभावित इलाके को डोजर जोन, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। झरिया में वोल्वो ड्राइवर श्रीकांत सिंह हाइवा की चपेट में आ गए, जिससे पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना देर रात की है। इधर इस दुर्घटना के बाद राजापुर परियोजना आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से कुंती गुट और बच्चा गुट के लोगों के बीच मृतक कांत सिंह की पत्नी को 15 लाख का चेक मुआवजे के तौर पर दिया गया। पुटकी क्रिकेट ग्राउंड में डीपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से उनकी समस्या जानी और जल्द उसे दूर करने की बात भी कही। हमारे स्टार बॉलर है राजकुमार सिंह चौधरी। धनबाद में मुखिया बबीता देवी की मौजूदगी में सखी मंडल कार्यालय का उद्घाटन झरिया विधायक और झारखंड विधानसभा सचेतक पूर्णिमा नीरज सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया है। माननीय विधायक झरिया विधानसभा के श्री पूर्णिमा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनके समर्थक में धनबाद में भी सिख समुदाय का आंदोलन अब रफ्तार पकड़ रहा है। आज बड़ा गुरुद्वारा में शहीद किसानों की आत्मा के लिए एक अरदास का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। में है, इसलिए हम आज सभा किए थे और जो वहाँ किसान करीबन 23 आदमी शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज ये सभा की थी। और उनके सहयोग के लिए, किसानों के सहयोग के लिए आज कुछ राशि हमारी सारी संगत ने और अशोक बाबू ने जो दिया है वो सब हम उनके लंगर के लिए भेजेंगे। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और झरिया सीओ राजेश कुमार सिन्हा ने गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने शुक्रवार को महिला जमींदोज होने की घटना पर कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है। बीसीसीएल सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़11 भारत।